खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में मैं तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करता हूं और नए साल को सामने रखते हुए आपको मैं नया साल मुबारक भी कहता हूं। बेशक ये तो नहीं हमें पता कि नए साल के कितने अयाम या दिन या महीने हमारे पास हैं, लेकिन तो भी क्योंकि 2023 का साल ये सन हमारी जिंदगी में आया है, मैं सब सुनने देखने वालों को नया साल मुबारक कहता हूं। पूरे नए साल के लिए एक खास पैगाम है। अगर हम इसको आज अपने दिल में रख लें तो लूका की अंजील और उसका 13वां बाब, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील है, उसका 13वां बाब है और उसकी पहली आयत से पढ़ने लगे हैं। जी सर। उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातूस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। शुक्रिया, एक मिनट रुकिए। ये गलील का सूबा है। यहां से कुछ लोग अपने बकरे, बछड़े, बैल, मुझे नहीं पता क्या क्या उनके पास ज़बीहे थे, यानी कुर्बानियां थी। वो तकरीबन 120 मील का सफर करके तो यरूशलेम में आए, क्योंकि हैकल यरूशलेम में थी और खुदा ने कहा था कि जितनी भी तुमने कुर्बानियां गुजरानी है वो यरूशलेम ही में गुजरानी है, यानी हैकल में ही गुजरानी है। तो ये जब आए तो जब ये कुर्बानियां कर रहे थे, मालूम नहीं कि पिलातूस के पास क्या इसका जवाब था कि उसने कहा कि ये जो ज़बीहे गुजरान रहे हैं, ये जो गलील से आकर ज़बीहे गुजरान रहे हैं, इनका अपना खून भी इनके ज़बीहों के साथ मिला दिया जाए, यानी ज़बीहे गुजराने वालों के इनके ज़बीहों के साथ इनको भी ज़बह कर दिया जाए। और ये खबर मेरे खुदावंद को किसी ने दी आकर कि खुदावंद एक बड़ा भयानक हादसा पेश आया है और वो भी हैकल में आया है। अच्छा, क्या हुआ है? क्या हुआ है भाई? पिलातूस ने कुछ गलील से लोग आए थे, उनके ज़बीहों के साथ उनका खून भी मिला दिया है। तो ये क्या हुआ है खुदावंद? हैकल के अंदर ये हुआ है? ये तो हैरानगी वाली बात है। हैकल के हाथल खून हो गया है। तो मेरे यीशु मसीह ने उनसे कुछ कहा, जवाब दिया उनको। यीशु ने कलाम में लिखा है, उसको उनको जवाब ये दिया कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे तो सब इसी तरह ही हलाक होगे। क्या मतलब? इसका सादा सा मतलब यह है कि तौबा इन्होंने नहीं की और शायद इस सबब से इनके साथ एक बड़ा बुरा किस्म का हादसा पेश आया है। यह तो फ्रेश खबर थी। इससे पहले भी एक वाकया हुआ था और वो भी यरूशलेम में हुआ था, लेकिन वो हैकल में नहीं, हैकल से बाहर हुआ था। वो क्या हुआ था? पढ़िए। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शैलौक का बुर्ज गिरा, ये वो वाकया जो मेरे यीशु ने उसका खुद रेफरेंस दिया है। हाँ जी। और दब कर मर गए, तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? जी। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। तो मेरे यीशु ने पहले का वाकया जिसमें 18 आदमी शैलौक के बुर्ज के नीचे आकर मर गए, और ये दूसरा वाकया जो भी फ्रेश हुआ है और जिसकी अभी खबर मिली है, इन दोनों वाकयात को मेरे खुदावंद ने सामने रखकर कहा, तुम्हारी दानिश में क्या ये यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? क्या ज्यादा कसूरवारों के साथ हादसे पेश आते हैं? क्या जो ज्यादा कसूरवार होते हैं वो हैकल में कत्ल होते हैं? क्या जो ज्यादा कसूरवार होते हैं उन पर बुर्ज गिरते हैं? खुद यीशु ने जवाब दिया, नहीं, नो। जो हाजिर थे उनको कहा, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो तुम सब भी इसी तरह ही हलाक होगे। किस तरह? जिस तरह ये हैकल में हुए हैं, ये 18 आदमी बुर्ज के नीचे आकर हुए हैं। तो इसका सादा सा मतलब यह है
کہ तौबा न करने वाला कोई भी शख्स, भले वो हैकल में हो या हैकल से बाहर हो, वो गैर महफूज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए गौर करें इस बात के ऊपर। जब 120 मील का सफर करके आ रहे हैं तो खुदा ऊपर से देख रहा है कि ये मेरे लिए कुर्बानी करने जा रहे हैं और जा भी सही जगह पर रहे हैं। क्या इनकी कुर्बानियों ने इन्हें नहीं बचाया? और क्या उस हैकल ने भी इनको नहीं बचाया? मुझे तो यही समझ आती है, ना हैकल बचाती है और ना कुर्बानियां बचाती है। अगर किसी को फख्र होना इस बात के ऊपर कि मैं कुर्बानियां बड़ी देता हूं और ये कुर्बानियां मेरी जान को बचा लेंगी, तो ये नहीं हो सकता। तेरी जान नू मौत तो बचांदा, तेनू ताज रहमत दा करदा अता है। आगे जाके हम सीखेंगे कि रहमत कैसे होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हैकल आपको बचा नहीं सकती, आपकी कुर्बानियां भी आपको नहीं बचा सकती। अगर आपको कोई चीज बचा सकती है तो वो आपकी हकीकी तौबा है। आज हमारा मजमून भी यही है, तौबा जो है ये पूरी जिंदगी पाने की जमानत है। बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह ही हलाक होगे, भले हैकल में हो या हैकल से बाहर हो। ये एक नागहानी हादसा पेश आया है। ना हैकल में ज़बीह गुजराने वाले इसके लिए तैयार थे और ना ही वो बुर्ज वाले जो बुर्ज के नीचे आकर मरे हैं बेचारे, उनको कब पता था कि आज ये बुर्ज ने गिर जाना है? और इनको क्या पता था कि आज हमारी आखिरी इबादत है? ये ऐसा हादसा है जिसको अचानक मौत कहते हैं। ये मौत की दो किस्में मैंने स्लाइड पर बनाई हुई है। एक नागहानी मौत होती है जो अचानक हादसे के सबब, जैसे हादसा पेश आया है, इसको सडन डेथ कहते हैं। और दूसरी होती है बसरी डेथ या एक्सपेक्टेड डेथ। ये तो वो है जो जिसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता है, सडन डेथ। और दूसरी होती है जिसके बारे में हम मौत को बड़ा करीब से देखते हैं। इस वक्त दुनिया में ये दोनों डेथ आम हो रही है, सडन भी हो रही है, एक्सपेक्टेड भी हो रही है। एक्सपेक्टेड वो होती है वाल के दिल के 3 वाल बंद हो गए हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, शुगर नीचे नहीं जा रही और शायद कोई जख्म बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कैंसर का दिन ब दिन उसका भी ग्रेड बढ़ता जा रहा है। तो मतलब कहने का यह है कि इस तरह की जो डेथ होती है वो बेटर होती है बनिस्बत अचानक वाली मौत के। है तो दोनों ही अमवात। असल में ये जो अचानक डेथ होती है ये ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि आदमी के पास तौबा का मौका नहीं होता, उसका ज़हन भी तैयार नहीं होता मरने के लिए। लेकिन जब बंदा बीमार होकर मरे तो वो किसी हद तक तौबा कर लेता है, बल्कि अक्सर ही लोग तौबा कर लेते हैं। मैं हमेशा जो बीमार होकर मरते हैं मैं कहते हैं इसने जरूर तौबा कर ली होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इस तरह की जो एक्सपेक्टेड डेथ में दुनिया से जाते हैं वो काफी बेहतर होते हैं बनिस्बत इनके। लेकिन तौबा जो है, असल बात है तौबा। रही बाकी ये अचानक हादसे, ये ईमानदारों पर भी आते हैं। इसको ये मतलब नहीं है कि कोई ईमानदार हैकल में नहीं मर सकता या कोई ईमानदार जो है वो उधर बुर्ज के नीचे नहीं आ सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसका हरगिज़ ये मतलब ना लेना। हादसा जो है वो ईमानदारों को पे भी आ सकते हैं अगर उनकी उम्र पूरी हो गई है, उन पर भी बुर्ज गिर सकता है, वो भी हैकल में कत्ल हो सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरे सामने दो बातें मैंने सामने रखी हुई हैं कि ईमानदारों पर जो हादसे पेश आते हैं उनके पीछे कई दफा खुदा उनको तंबीह कर रहा होता है। कलाम में लिखा अय्यूब की किताब के 5वें बाब में कि वो आदमी बहुत खुशकिस्मत है जिसको खुदा तंबीह करता है। तंबीह हमेशा अपने बेटे को की जाती है, बल्कि कलाम में यहां तक लिखा हुआ है जिसको खुदा बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगवाता है, ऐसा भी होता है। और आगे लिखा हुआ है वही जख्मी करता है, वही मजरूह करता है और उसके हाथ ही फिर पट्टी भी बांधते हैं। मैं चाहता हूं इसको आप खुद पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। देख वो आदमी जिससे खुदा तंबीह करता है खुशकिस्मत है, इसलिए कादर मुतलक की तादीब को हकीर न जान। तो मैं मकसदों के लिए खास में बात कर रहा हूं जो खुदा उनके साथ चल रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई हादसा पेश आए तो चेक करें कि खुदा मुझे तंबीह तो नहीं कर रहा,
کوئی پرابلم تو نہیں ہے میرے اندر، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اندر پرابلم ہے اور یہ خدا نے میری تنبیہ کے لیے یہ حادثے میں سے مجھے گزارا ہے، تو پھر آپ توبہ کریں، کیونکہ ایماندار کو بھی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کلام کے مطابق اگر وہ توبہ نہ کرے، تنبیہ کو تنبیہ نہ سمجھے، درگزر کرے، تو پھر آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے امثال 29 باب کی پہلی آیت میں، جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہاں ہی برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ بھی نہ ہوگا۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو دو حادثے پیش آئے ہیں، ان کا یسوع مسیح نے نچوڑ یہ نکالا کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ تو یوں اس بات کو پکے طور پر ہمیں سمجھ آ گئی، توبہ ہمیں حادثات سے بچا سکتی ہے۔ سیدھی سیدھی بات دیکھیں، آدمی جب پیدا ہوتا ہے، کلام میں لکھا ہے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مر جانے کا بھی ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مر جانے کے وقت کے درمیان جتنے بھی کسی انسان کے ایام ہوتے ہیں، اگر وہ کسی وقت بھی توبہ کر لے، کسی عمر میں بھی توبہ کر لے، 15 20 25 30 35 50 75 کسی سال میں بھی کر لے، تو یاد رکھیے وہ بندہ باقی ایام کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت ایوب کی کتاب کے 14ویں باب میں ایک آیت ہے، اکثر ہم جنازوں پہ اور اس طرح کے مرگ والے ٹائم پر اس آیت کو سنتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ یوں یہ انسان کی، کوئی بھی انسان ہو، برا ہو اچھا ہو، یہ بات کی بات ہے، لیکن کسی بھی انسان کا یہ جو پیریڈ ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ جو عورت سے پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے مرنے تک تھوڑے دنوں کا ہے، دنوں کا۔ آئی ریکویسٹ یو جتنے بھی سن رہے ہیں، کبھی اپنے سال نہ گنا کریں۔ ابھی ریسنٹ ایک بندہ دعا کر رہا تھا، میں اس کی دعا کو سنا، میں نے وہ کہہ رہا تھا خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے 2023 کا سال دیا ہے۔ میں نے اس کو تو نہیں کہا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس کیا پروف ہے کہ 2023 کا سارا سال خدا نے اس کو دے دیا ہے۔ مجھے خود بھی نہیں پتا ہے، اب کیا پتا یہ میرا آخری میسج آ جو، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، اور یہ آپ سن رہے ہو سکتے ہیں آپ کا بھی آخری میسج ہو، کون جانتا ہے۔ تو سالوں کی بات نہ کیا کیجئے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے، اپنے پورا دنوں کے ساتھ اٹیچ کیا کیجئے، سالوں کے ساتھ نہیں۔ داؤد بھی کیا کہہ رہا تھا، اے خداوند جتنے میرے ایام تھے، جتنے ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے۔ اس نے بھی سالوں کی بات نہیں کی، ایام کی بات کی ہے۔ اور ہم کو پتہ ہے خدا کا بندہ موسیٰ جب بیابان میں جا رہے تھے تو 80 برس سے اوپر کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، تو ان کی موت ڈیتھ واقع ہو جاتی تھی، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ تم اسی بیابان میں مرو گے۔ 80 سال سے اوپر تو جاتا ہی کوئی نہیں تھا۔ اور موسیٰ کا زبور ہے، یہ زبور 90 ہے، تو کئی دفعہ آپ نے گاتے بھی ہیں کہ ساڈی عمر بھی گئی گزر بھی جیویں ایک گزرے خیال، 70 وردی 80 وردی آخر نو پھر بھی فنا۔ تو حالانکہ موسیٰ کے منہ سے یہ بات نکل رہی ہے 70 ورے دی 80 ورے دی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اے خداوند ہمیں اپنے دن گننا سکھا۔ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں 70 ورے گننا سکھا، نہیں، دن گننا سکھا۔ تو اپنی عمر کو نا دنوں کے ساتھ اٹیچ کیا کیجیے، سالوں کے ساتھ نہیں۔ I request you all جتنے بھی سن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک آدمی نے سالوں کے ساتھ اپنی عمر کا جوڑا تھا۔ وہ ایک بندہ جس کی بڑی فصل ہو گئی تھی اور وہ پریشان ہو گیا کہ اب تو فصل بڑی ہو گئی ہے، اس کا حال کیا کروں گا، کدھر لے کے جاؤں گا؟ اوکے، خود ہی سوال خود ہی جواب، پرانی کوٹھیاں ڈالوں گا، نئی کوٹھیاں بنا لوں گا اور یہ ساری پیداوار جمع کر لوں گا، اور پھر کیا کروں گا؟ اس کے بعد پھر میں کہوں گا میری جان کھا پی، تیرے پاس برسوں کا مال۔ کیا کہہ رہا تھا؟ برسوں کا۔
وہ برسوں کے ساتھ اپنی عمر کو اٹیچ کر رہا تھا، اور آواز کیا آئی؟ آج ہی تیری جان تو اس سے طلب کر لی جائے گی، دس از یور لاسٹ نائٹ ٹوڈے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی جب بھی آپ صبح اٹھیں تو بھائی یہ نہ سمجھے کہ 2023 کا سال خدا نے ہمیں دے دیا ہے، نہیں بھائی، خداوند کو کہیں خداوند تیرا شکر، آج کا دن تو نے مجھے دیا ہے۔ ایک دن کے لیے بھی آپ دعا کریں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ سو آئی ریکویسٹ یو کہ جو دن ہے نا، دن، اس کے ساتھ اپنی عمر کو اٹیچ کریں، سالوں کے ساتھ نہیں۔ اب بات میں کر رہا تھا کہ یہ جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا دن ہے، اس کے دوران کسی بھی وقت بندہ توبہ کر لے تو بندہ شریر سے صادق ہو جاتا ہے۔ صادق کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صادق کے سر پر سینگ نکل آتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب خداوند کو بندہ زندگی دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، قرآن میں کیا خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اس کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ تو جب خدا کی رحمت ہو جائے، خدا رحمت کا تاج پہنا دے، تو یہی تو داؤد گا رہا تھا، تیری جان نو موت تو بچاندا، تیری جان نو موت تو بچاندا، تینو تاجر مدا کر دیتا ہے، تو آنکھیں میری جان۔ رحمت کا تاج کا مطلب ہے جب بندہ گناہ کا اقرار کر کے ترک کر دے، اس پر رحمت ہو جاتی ہے اور وہ صادق ہو جاتا ہے، اور صادق کے لیے خدا کا وعدہ ہے۔ میں چاہتا اس کو پڑھیں، ایوب 5 باب کی میں نے کچھ آیتیں پڑھی تھی، اب 17 سے بھائی پڑھیں گے کہ وہ مبارک خوش قسمت ہے جس کو خدا تنبیہ کرتا ہے، اور خاص خداوند جس کو تنبیہ کرتا ہے، جس کو مرم پٹی بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ خدا اس کے اور بھی وعدے ہیں۔ 17 سے پڑھیں میرے بھائی، پڑھیں گے۔ دیکھ، وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے، خوش قسمت ہے۔ پڑھتے جائیے تیزی سے۔ اس لیے خدائے قادر کی تعدیب کو حقیر نہ جان، کیونکہ وہی مجروح کرتا اور پٹی باندھتا ہے، وہی زخمی کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں۔ وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا۔ سن لیجئے، جب بندہ خداوند کو زندگی دے دے، خدا کا بندہ بن جائے، تو آگے 6 نہیں بلکہ 7 مصیبتیں ہیں۔ ہاں جی، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی، چھونے نہ پائے گی۔ پڑھیے۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا، پڑھیں۔ اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، یس، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ کیا بات ہے جی، ہاں جی، تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا، کیا بات۔ اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ جیسے دانیل شیروں کی مان میں ڈالا گیا ہے اور درندوں نے اسے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ آگے، میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا۔ یہ بالکل پتھروں کے ساتھ ایک ایسی ہے جیسے پولس کو سنسار کیا گیا اور وہ پتھروں کا ڈھیر لگا کر چلے گئے، انہوں نے سمجھا مر گیا ہے، لیکن آپ کو پتہ شاگرد انہوں نے دعا کی، پتھر ہٹائے اور پولس کھڑا ہو گیا۔ جیسے لگا تھا جیسے پتھروں نے ایکا کر لیا پولس کے ساتھ، کیونکہ پولس خدا کا بندہ ہے، اس میں دمشق کی راہ پر توبہ کرنی ہوئی تھی۔ آگے پڑھیے۔ اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، پڑھتے جائیے۔ اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے، اور تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا۔ جی، تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برومند ہوگی۔ واہ جی واہ۔ آگے، تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا۔ میں یہ بات کر رہا تھا، کتنی عمر؟ جتنی خدا کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کتاب عمریات میں خدا نے لکھی ہوئی ہے، کیونکہ داؤد کہتا ہے جتنے ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے۔ تو بھائی میں بات کر رہا تھا کہ کسی بھی وقت بندہ اگر توبہ کر لے تو صادق بن جاتا ہے، اور خدا پھر جب توبہ کی حالت میں ہوتا ہے تو خدا اس کو پوری گارنٹی دیتا ہے، جتنے ایام ہیں پورے کرے گا اور پھر ہی وہ جائے گا۔ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے مثال تھی، ان سے نہ ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں، اور کہا کہ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی۔ آپ کا کیا ہے؟ اس کا نشانہ بنائیے، گر جائے، نشانے سے نہیں گرے گی، جب تک آسمانی باپ کی مرضی نہیں ہوگی یہ نہیں گرے گی۔ اور اپنے شاگردوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے تو تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں، مطلب ہے مجھے تمہارے بال کا فکر ہے،
ओ शागिर्दों, तुम जो मेरे पीछे चले हो, तुम्हारी कदर तो उन चिड़ियों से कहीं ज्यादा है। अगर ये आसमानी बाप की मर्जी के बगैर नहीं गिर सकते तो तुम्हें कौन हाथ लगा सकता है। और फिर मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने एक और बड़ी खूबसूरत मिसाल दी यरूशलेम शहर के बारे में। मत्ती की इंजील के 23वें बाब में ये लिखा हुआ है, मेरे खुदावंद के मुंह से अल्फाज निकले, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम। वैसे ये बात उसने बड़ी खुशी से नहीं कही, मैं आपको बताऊं, अफसरदा होकर, बल्कि क्या वो रोया। जब वो शहर के नजदीक आया तो वो रोया था शहर पर, और क्या कहा, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा, एक बार नहीं कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, मैं भी क्या करूं, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं। इसका मतलब है मेरा खुदावंद यूं बता रहा है कि मैं तो तुम्हें ऐसे तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूं जैसे मुर्गी अपने परों के नीचे अपने बच्चों को लेकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। ये मंजर जो आपके सामने है, मुझे नहीं पता किसने देखा कि किसने नहीं देखा, मैंने आई हैव सीन इट मैनी टाइम्स। उसकी वजह कि मेरे घर में शुरू ही से मुर्गियां रही हैं, और मुर्गी के कोई 10-20 बच्चे होते हैं, एक दो नहीं होते, काफी बड़ी पलटून होती है। तो उसने सिखाया होता है अपने बच्चों को। मैं ये बात कर रहा हूं कि जिस तरह यीशु मसीह ने बात की है, जिस तरह, तो जरा इसको सीखे कि किस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले ले लेती है। यीशु कह रहे थे जिस तरह, कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये मुर्गी ने सिखाया होता है बच्चों को कि बच्चों, मैं जब इस तरह की आवाज निकालू ना या तुम्हें बनाऊं तो जल्दी से आपने मेरे पास आ जाना है। अब मुझे नहीं पता ये अपने मुंह से क्या निकालती है, क्या लफ्ज बोलती है, क्योंकि मुर्गी की आवाज बच्चों को और मुर्गी की जुबान बच्चों को आती है। होता क्या है, बच्चे जब आगे पीछे फिर रहे होते हैं खुराक की तलाश में, तो ये इस मुर्गी का ध्यान बच्चों पर भी होता है। यूं समझिए कि एक आंख उसकी बच्चों पर होती है और दूसरी आंख ऊपर फजा में होती है, क्योंकि फजा में कोई ना कोई बाज या चील उड़ती है और वो भी अपनी खुराक ढूंढ रही होती है। खासतौर पर मैंने चील को बहुत दफा देखा है। तो जो ही मुर्गी देखती है कि वो चील आ रही है, और चील यकदम नहीं झपटा मारती, पहले एक तो चक्कर लगाती है, वो पूरी ट्रेजेक्टरी बनाती है कि किस तरफ से मैंने ऐसे करके इनको उठाना है। और वो मुर्गी नहीं उठाती, मुर्गी के बच्चों को उठाती है, उसकी निगाह मुर्गी के बच्चों पर होती है। होता क्या है, चूही मुर्गी मां चील को देखती है, दुश्मन को देखती है, तो कुछ बोलती है, और जो बच्चे हैं उसकी आवाज को सुनते हैं, और जो ही वो सुनते हैं भाग के आ जाते हैं, और मुर्गी ऐसे कर लेती है जैसे आपके सामने तस्वीर है, और वो पैरों के नीचे चले जाते हैं। और वो चील परेशान हो जाती है कि अभी तो नजर आ रही थी, चले कहां गए। ये मुर्गी ने छुपा लिए हैं, ये मुर्गी ने अपने पैरों के नीचे छुपा लिए हैं, दुश्मन को नजर नहीं आएंगे। इस तरह मेरा खुदावंद छुपाना चाहता है। ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले ले लेती है, मैं भी तेरे लड़कों को परों तले जमा कर लूं, लेकिन तुमने ना चाहा। और अब क्या है, तुम्हारा घर ही तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आप सुन रही हैं मेरे खुदा के कलाम को, ये मेरे यस्सु की मिसाल है। ये जो आपके सामने यस्सु ने मिसाल दी है ना, कोई मामूली मिसाल नहीं। ये अगर कोई चूजा कहे कि मैं बड़ा मैच्योर्ड हो गया हूं और अब मुझे मां के करीब रहने की जरूरत नहीं, मैं खुद भी अपनी हिफाजत कर सकता हूं, और वो अपनी मां मुर्गी से काफी दूर चला जाए और मां बुलाए और वो ना आए, तो आप समझते हैं उसका अंजाम क्या होगा। सीधा सीधा मैंने देखा है, चील उसको उठाकर ले जाती है। मैं कह रहा था, आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स। जो अपने आप को बड़ी शह समझता है कि मैं खुद अपनी हिफाजत कर सकता हूं, कभी ना भूलिए यीशु ने कहा था, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये 2023 के साल में ऐसे यीशु के करीब रहो जैसे मुर्गी के बच्चे अपनी मां के करीब रहते हैं और महफूज रहते हैं। ये आपके लिए मैसेज है। बल्कि मुर्गी की आवाज वो सुनते हैं। असल चीज है सुनना।
अब अगर कोई हो तो करीब लेकिन सुने ही ना। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये 2023 का साल सुनने का साल है। इस साल सुने, ये ना अपने दो कानों को, कलाम में भी लिखा हुआ है हर शख्स बोलने में धीर और सुनने में तेज हो। आई रिक्वेस्ट यू, इस साल को सुनने पर लगा दे, अपने कानों को सुनने पर लगा दे। ये सुनना बहुत बड़ा अमल है। आपको पता है मेरे इसी खुदाबंद ने 7 कलीसियाओं को यूहन्ना की मार्फत उनके फरिश्तों को यानी पादरी साहबानों को, उनके चरवाहों को खत लिखवाया था। मुकाशों की किताब के दूसरे बाब में याद होगा आपको। और हर कलीसिया को लिखते हुए आखिर में मेरे खुदावन ने क्या कहा, यूहन्ना ये भी लिख, अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सुने, जो सुनते हैं वो किसी जगह पहुंच जाते हैं। मैं बेशक आज थोड़ा सा मैं से लंबा ही हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सुनने के अमल को बड़ा गहरी तौर पर सीखें। अस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब को निकालें। भाई यूनुस, मेरे भाई यूनुस आज हमारे साथ हैं, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। खुदावन ने बनी इस्राइल को जो हुक्म दिए और स्पेशल कहा गया, मूसा को कहा मूसा लिख, अगर तो खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने। पढ़िए जी, अस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब की दूसरी आयत मेरे भाई पढ़ने लगे हैं। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे जी, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। जी, नंबर 2 आयत। हाँ जी, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, मैं खास में बात कर रहा हूं कि खास खुदा सुनने पे जोर देने लगा है। दोबारा पढ़िए दूसरी आयत। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, अभी जैसे आप सुन रहे हैं, आप कलाम सुन रहे हैं ना, अब मेरी बात नहीं सुन रहे, खुदावंद खुदा की बात सुन रहे हैं। फिर पढ़िए सर। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होगी। सुने तो ये आगे बरकतें हैं, बरकत नहीं बरकतें हैं जो नाजिल होगी। अब कौन कौन सी बरकतें हैं सुनिए जी। और तुझको मिलेंगी, बल्कि नाजिल होगी, मिलेगी भी। हाँ जी, शहर में भी तू मुबारक होगा, शहर में भी तू मुबारक होगा, और खेत में भी मुबारक होगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। आगे, तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपाइयों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। यानी तेरा बिजनेस मुबारक होगा अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। आगे, तेरा टोकरा और तेरी खटोती दोनों मुबारक होंगे अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। हाँ जी, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते तू अंदर आते भी मुबारक होगा, बाहर जाते भी मुबारक होगा अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। आगे, खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करेंगे तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएंगे। ये वही बात है जैसे चील शिकस्त खा गई। चील आई थी बड़ी बन के मैंने आज इधर से पेट भरना है, शिकस्त खा गई। कैसे? क्योंकि चूजों ने अपनी मां की बात को सुन लिया है और अमल कर लिया है। आगे पढ़िए। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ते से आएंगे पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। पढ़ते जाइए। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। तेरे अंबार खानों में तेरा बैंक बैलेंस भी मुबारक होगा और जिस काम को तू हाथ लगाए। अब जो भी काम करते हैं ना, वॉट एवर यू डू, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पूरे साल के लिए अपने कानों को सुनने पे लगा ले। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही डांट पी के ही सुने, नहीं, ये भी एक उनमें से वन ऑफ देम, लेकिन कहीं से भी कलाम सुने। और भाई मिशनों के चक्कर में ना पड़े, कलाम सुने, कलाम खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। अंबार खानों में आपके बरकत होगी और जिस काम को आप हाथ लगाएंगे खुदा उसमें आपको बरकत देगा। ये एक बरकत नहीं, बड़ी लंबी लाइन है। मैं चाहता हूं बाकी अपने घर में जरूर पढ़े इस 28वें बाब को। तो मतलब कहने का यह था कि इस साल को इन कानों को सुनने पर लगा ले, सुनते जाए। एक बंदा मुझे कह रहा था, सर ये जो मसीह डॉट वीके का मैसेज है मैं एक दफा नहीं सुनता, मैं 10 दफा सुनता। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं सोच रहा था 10 दफा सुनेगा तो कलाम तो टोटली अंदर वैसे ही वो बोल वाली बात जो दाऊद ने कही थी कि तेरे कलाम में मैं दिल विच रखिया ते करा ना तेरा गुनाह। एक पास साहब को मुझे फोन आया, भाई साहब मैंने ना इस साल को मैंने बरकत का साल करार दिया है। मैंने कलीसिया को कहा जी हम इस साल का नाम रखते हैं बरकत का साल। मैं कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसको कहा तो नहीं, लेकिन जब उसको फोन आएगा
تو میں اس کو ضرور بتاؤں گا کہ اگر یہ برکت کا سار رکھا ہے تو پھر برکت تو ملتی ہے سننے سے. اور پڑھ لیں آپ استثنا کی کتاب کے 28ویں باب کی دوسری آیت سے شروع کریں تو ساری باتیں سمجھ آ جائیں. تو I mean کہ جس طرح اسی طرح جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے لے لیتی ہے کیونکہ وہ سنتے ہیں اور پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا کبھی داؤد نے یہ زبور گایا تھا, خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے تے خدا دے کھمب دی چھاں ہیٹھاں تے او آرام پاندا ہے. شکاری دیاں پھائیاں تو خدا تینوں چھڑاوے گا, وبا تے مری پاری تو تادو تینوں بچاوے گا. تپالی تیرے سجے ہاتھ ہزارہ نو لے جاوے گی. میرا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو مرغی کی میں بات کرتا ہوں نا, آپ کے ان کے ماں کے سامنے ایک ایسا چوزا ہوتا ہے جو وہ جا رہا ہوتا ہے, چیل اٹھا کے لے جا رہی ہوتی ہے, لیکن جو پروں کے نیچے ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں. اور چیل اور وہ جو ماں ہوتی ہے وہ ان کو چھوڑ کر اس کا نہیں خیال کرتی, جو دور ہوتا ہے وہ انہی کا خیال کرتی ہے جو اس کے پروں کے سائے کے نیچے ہوتے ہیں. تو یہ بات میں کر رہا تھا توبہ کی, کہ جب توبہ کر لیں تو ہماری جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اصل یسوع یہ بات کر رہا تھا کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہی ہلاک ہوگے. توبہ کا بڑا سادہ سا یہ مطلب ہوتا ہے, بڑا سادہ سا. میں نے کہا یہ نہیں کہ بندہ کوئی توبہ کوئی یکدم ایسے کر کے نہیں بندہ بدلتا, نہ. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, توبہ ایک سٹارٹ ہے. توبہ ایسے جیسے ہم جا رہے ہیں, جیسے سمجھے سلائیڈ ہے, اب جا رہے ہیں اور آپ نے یو ٹرن لے لیا, یعنی آپ برائی میں بدی میں چلتے جا رہے تھے. 2019 بھی ایسے ہی گزارا, 2020 بھی ایسے ہی گزارا, 21 بھی 22 بھی, اب 23 آ گیا ہے. ارے بھائی اب یو ٹرن لے لو. آپ کو پتا ہے یہ ٹھیک نہیں, شراب ٹھیک نہیں, سگریٹ ٹھیک نہیں, پان ٹھیک نہیں, جھوٹ ٹھیک نہیں, بدی ٹھیک نہیں, وغیرہ وغیرہ سب کو پتا ہے. اب اس کو یو ٹرن لے لے. اب میں نے اس راہ کو بدل دینا ہے. اب میں اس سال میں نے اسی طرح نہیں چلنا جیسے میں 2022 میں چلتا رہا ہوں. میں اس طرح نہیں چلنا جیسے 2020 میں یا 21 میں چلتا رہا. نو. تو اس کو توبہ کہتے ہیں. اور یہ میں نے کہا یکدم نہیں بندہ بدلتا. اب یہ ڈرائیور لوگ جانتے ہیں کہ یو ٹرن لیتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے نا, تو ایسے کر کے گھومتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب تھا کہ جب توبہ کرتا ہے آدمی تو یکدم یہ نہیں کہ ایسے کر کے تو ایسے ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. ہمارے بزرگ کہتا ہے روم از ناٹ بلڈ ان اے ڈے. تو یہ جو ہیکل ہوتی ہے یہ بھی ایک دن میں نہیں بنتی, آہستہ آہستہ جھریاں داغ دبے ختم ہوتے جاتے ہیں. لیکن آپ اپنا منہ تو چینج کریں, خدا کی طرف منہ تو کریں. یہ اس کا سادہ سا مطلب ہے. اور صادق کی میں نے آپ کو بات بتائی, اور شریر کا یہی پرابلم ہوتا ہے. شریر کی ایک ہی صفت ہوتی ہے کہ وہ کبھی اپنی راہ تبدیل نہیں کرتا. ایوب 22 باب کی 15 آیت میں لکھا ہوا ہے, کیا تو اسی پرانے راہ پر ہی چلتا رہے گا؟ کیا تو اسی پرانے راہ پر ہی چلتا رہے گا جس پر شریر لوگ چلے اور وہ وقت سے پہلے اٹھا لیے گئے؟ کیونکہ ان کی تو خدا حفاظت ہی نہیں کرتا, بڑے مر گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ لگ بات ہے کہ شریر کی بھی موت سے خدا خوش تو نہیں ہے, لیکن خدا اس کی پرواہ نہیں کرتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بھائی خداوند آپ کو سلامتی بخشے. سال میں جتنے بھی مہینے, جتنے ایام, جتنے دن آپ کے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر توبہ نہ کی ہوگی تو ہم غیر محفوظ ہیں. شریر کے بارے میں داؤد کہہ رہا تھا زبور 36 میں نے اوپر سلائیڈ ہی بنا دی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف ہی اس کے پیش نظر نہیں, کیونکہ وہ اپنی نظر میں وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا رہتا ہے کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی نہ مکروہ سمجھی جائے گی. شریر کا ہی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے وہ سارے ہی لوگ ہی کر دینے, وہ میں سلطہ میں سارے ہی پین دے رہے, میں شراب پینے سارے ہی پین دے رہے, اور وہ سارے جو پیتے ہیں وہ شریر ہے, صادق نہیں پیتے. لیکن وہ تسلی دیتا ہے, وہ یہی کیا کر اپنے کو تسلی دیتا رہتا ہے. اس کے منہ میں بدی اور فریب کی باتیں, یعنی اپنے آپ کو وہ فریب دیتا رہتا ہے. اور دانش اور نیکی سے تو ویسے ہی وہ دستبردار ہو گیا. وہ سمجھتا میں بڑا دانش مند ہوں, لیکن دانش سے دستبردار ہو گیا ہے. وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتا ہے اور ویسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں, اور بدی سے نفرت بھی نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں زبور کو آپ ضرور پڑھیں, آپ کے سامنے ہے.
اب یہ بات سکھانے کے لیے میرے خداوند نے کہ صادق کا خدا خیال کرتا ہے کیونکہ صادق نے توبہ کر لی ہوتی ہے، اس کے اوپر خداوند کو توبہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ میرے خداوند اس بات کو اور سمجھانے کے لیے ایک تمثیل کہی۔ میں چاہتا ہوں واپس چلیے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، لوکا کے انجیل کے 13ویں باب کی 6 آیت میرے بھائی پڑھیں گے۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ لو جی، یہ تمثیل کہی تاکہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ توبہ کتنی اہم چیز ہے۔ ہاں جی، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، یہ ہاں جی، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ لو سنیے جی، کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، پہلے سال آیا خاموش، دوسرے سال آیا کوئی ایکشن نہیں، تیسرے سال جب آیا تو اس کے ذہن میں تھا کہ انجیر لگے ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے میرا خداوند یسوع مسیح ایک انجیر کے درخت کے پاس گیا تھا کہ اس میں سے انجیر ملیں گے، انجیر نہیں ملے تھے تو اس نے ڈائریکٹ انجیر پر لعنت کی تھی، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ تو مثال دے رہے ہیں، تمثیل دے رہے ہیں۔ مالک آیا ہے کہ اس طرح اس کے ذہن میں کس طرح کا انجیر کا درخت ہوگا۔ 3 سال ہو گئے ہیں مجھے چکر لگاتے ہوئے، لیکن آگے دیکھا تو وہ تو پھر ویسے کا ویسا ہی ہے جیسے 2022 میں تھا، جیسے 2020 میں تھا، 21 میں تھا، اس میں تو چینج بھی کوئی نہیں آئی۔ اچھا، اسے باغبان کو بلایا اور باغبان کو بلا کر کیا کہا، دیکھ میں 3 برس سے انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں، میں نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال۔ یہ زمین کو بھی روکے، سے خواب خواہ زمین روکی ہوئی ہے۔ اچھا، باغبان نے اس سے کہا، باغبان نے اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے۔ اس سال تو اسے اور بھی رہنے دے، اس سال تو اسے 3 سال پہلے ہو گئے ہیں، 4تھا سال بھی اس کو دے دے، اس سال تو اسے اور بھی رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں۔ 1 منٹ، تاکہ یہ نہیں کہ یہ پھل لائے، نہیں، تاکہ میں کچھ کروں۔ غور سے سننا میری بات، تاکہ میں کچھ کروں۔ میں کیا کروں؟ تھالا کھودوں اس کے چگرد، اور کیا کروں؟ اور کھاد ڈالوں۔ کھاد ڈالوں، پھر آگے کو پھلا تو خیر، آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ اچھا، یہ یسوع کیا بتا رہا ہے؟ یسوع یہ بتا رہا تھا، توبہ کی بات کر رہا تھا کہ جب کسی درخت پر توبہ نظر نہ آئے، جب کسی انجیر پر پھل نظر نہ آئے تو وہ خطرے میں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ درختوں کو تشبیہ دی گئی ہے بائبل مقدس میں آدمیوں کے ساتھ، وہ ابھی آگے جا کے پڑھیں گے۔ یہونا کہہ رہا تھا نا کہ آپ کو درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، تو وہ کون سے درختوں کی بات، وہ بندوں کی بات کر رہا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درختوں کو تشبیہ دی گئی ہے بندوں کے ساتھ، آدمیوں کے ساتھ۔ اگر ان پر پھل آئے، کون سے پھل آئے؟ بھئی بات تو توبہ کی ہو رہی ہے، یسوع بات کر رہے توبہ کی۔ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اگر تمہارے اوپر خدا کو توبہ نظر آ گئی تو بچ جاؤ گے، اگر توبہ والے پھل نظر نہ آئے تو چھٹی ہو جائے گی تمہاری۔ اور مثال کیا دی؟ کسی نے اپنے پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا، 3 سال آتا رہا، 4تھے سال باغبان کو بلایا، باغبان ادھر آ، کاٹ ڈال۔ اور باغبان نے کیا کہا ہے؟ اے خداوند، اس سے اس سال تو اور بھی رہنے دے، اس کا قصور نہیں، یہ قصور میرا ہے، یہ خامی میری ہے، یہ کمی میری ہے۔ یہ کمی درخت کی ہے یا باغبان کی ہے؟ یسوع نے کس کی کمی بتائی ہے؟ تمام سننے والے غور سے میری بات سننے، اگر کوئی خادم کلام سن رہے ہیں تو وہ اور ہی بہتر طور پر سنیں۔ ہم کئی دفعہ کلیسیا کو کلام سناتے رہتے ہیں، میں بھی سناتا رہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، پھل لاؤ، توبہ کے مابق پھل لاؤ۔ ہاں تو یہی سنانا ہے، اور کیا سنانا ہے؟ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی کلیسیا میں توبہ کے موافق پھل نظر نہیں آ رہے تو اس کا ذمہ دار نگہبان ہے، باغبان ہے۔ باغبان از ریسپانسبل۔ مالک نے کس کو بلایا ہے؟ مالک نے تو بات بھی نہیں کی ہے درخت کے ساتھ، درخت کو دیکھا ضرور ہے لیکن بات نہیں کی، اس نے ذمہ دار کو بلایا ہے۔ باغبان صاحب ادھر آنا ذرا، تو کیا کر رہا ہے؟ What you are doing here؟
तो मैं आज खादमों को बताना चाहता हूं, अगर कलीसिया के ऊपर फल नहीं तो इसमें यह ना कहे कि ये दरख्त का कसूर है, इसमें पादरी साहबान आपका भी कसूर है, मुबशर साहबान आपका भी कसूर है, उस्ताद साहबान आपका भी कसूर है, चरवाहे साहबान आपका भी कसूर है। आपने थाला नहीं खोदा, आपने खाद नहीं डाली। कई दफा हम डंडी मार जाते हैं, खुदा ना करे आप डंडी मार पादरी हो, लेकिन आज जरूर सुन लें मेरी बात, रिक्वेस्ट यू कि कलीसिया अगर फलदार नहीं तो इसमें कसूर आपका है। मैं कई दफा जब अपनी ब्याह शादी वाले हालात को देखता हूं लोगों को, कि लोग फिल्मी गीत लगाते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं, पहले पाजी साहब को कहते हैं भाई साहब दुआ करें, फिर भाई साहब कहेंगे भाई साहब हम तो काम खत्म थे, साडा काम शुरू हो गया। मुझे नहीं पता आप जिस इलाके में रहते हैं, डोंट नो अबाउट यू, मैं तो अपने कराची की मैं बात कर रहा हूं। और हमारे इधर तेल माइयां भी होती हैं, हम लोग उजड़ रहे होते हैं, पादरी जाके दुआ कर रहे होते हैं तेल माइयों के ऊपर, उनको बताते नहीं है कि ये हिंदुओं की रस्म है, मसीहियों की नहीं। और भाई चर्च में बताओ ये मसीहियों की रस्म नहीं है, मत मुझे बुलाया करो। तो पादरी साहबान जब बुलाएंगे बताएंगे तो डेफिनेटली लोग छोड़ देंगे, लेकिन पादरी साहब तो जाके खुद दुआएं करते हैं। मैं अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं, बड़े अफसोस के साथ। डॉक्टर जमील नासिर साहब इस वक्त पाकिस्तान के दौरे हाजरा में बड़े अहम एक मौलम समझे जाते हैं, आलम दीन समझे जाते हैं। इधर कराची के अंदर एक दफा वो चर्च में वो कलाम सुना रहे थे, तो मुझे उनके अल्फाज अभी तक मेरे कानों में हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो तेल माइयों के ऊपर बुला के ना पादरियों को कलाम सुनाते हो, आप कहते हो कि भाई साहब इधर दुआ कर दे, तेल माइयों पे तेल पे दुआ कर दे और इधर लगा दे इसको। तो वो कह रहे थे कि आपका क्या ख्याल है, ये पादरी साहब के दुआ करने से ये स्पिरिचुअल हो जाती है? नहीं, दुआ हम कब समझते हैं जिस पर दुआ होगी वो सारा काम स्पिरिचुअल हो गया। तो भाई ये मैं नहीं कहता, हमारे आलम दीन भी यही बोलते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, ये कसूर हमारा है, बेचारे दरख्तों का ही ना कसूर बनाते जाएं। यस्सु ने जो तमसील दी है उसने तो ये कहा है कि कसूर बागबान का है, और उसने पूछा भी बागबान से है। इट मीन्स बागबान इज रिस्पॉन्सिबल। और मैं आपको फराख दिली से ये बात कह रहा हूं, बमा के दौर ये बात कर रहा हूं, अगर आप तौबा की बुनियादी करें तो लोग तौबा करेंगे। अगर आप लोगों को कहें बेहया लिबास ना पहनो तो लोग छोड़ देंगे। अगर आप कहें कि औरतें बाल ना कटाएं तो बाल कटाना छोड़ देंगी। अगर आप कहें कि मर्द लंबे बाल ना रखें तो लोग नहीं रखेंगे। ये तो मैं जस्ट मिसाल दे रहा हूं आपको। ये हमारा प्रॉब्लम है, दरख्तों का प्रॉब्लम नहीं। बेशक कटकाटा तो उन्होंने जाना है, लेकिन ये हमारी सुस्ती के सबब से और हमारी काहली के सबब से। आपको पता है कलाम में क्या लिखा हुआ है? तो मैं ज्यादा उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे। मैं आइदा के कोट करने की कोशिश करता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे यस्सु ने यह तमसील देकर बताया है कि बागबान इज फुली रिस्पॉन्सिबल ऑफ इट। ये ठीक है कि खादिम का काम है कलाम सुनाना, कलीसिया का काम है कलाम को कबूल करना। बेशक ये दो तरफा ही मामला है, क्योंकि उन्हें सुनना है और कबूल भी करना है। तो इस वक्त ये यस्सु तमसील दे रहा था, वो यहूदियों का सेटअप था सारा जो दे रहा था। वो यहूदी थे जो हैकल में गए थे, यहूदी थे जो हैकल में कत्ल हुए थे, वो यहूदी थे यरूशलेम में जिन पर शलोब का बुर्ज गिरा था। मैं आपको बताऊं, और जो मिसाल मेरा यस्सु दे रहा था ना, मिसाल पाकिस्तान की, आपको पता है पाकिस्तान भी बनी इसराइल को कहा गया है, बनी इसराइल को पाकिस्तान कहा गया है। और उनके जो रूहानी ठेकेदार हैं उनकी बात हो रही थी। मैं चाहता हूं कि हम इसको पढ़ें खूबसूरती के साथ। भाई जरा अगर आप मत्ती की इंजील के 21वें बाब में आ जाएं, मैं चाहता हूं कि हम पाकिस्तान को थोड़ा सा और क्लियर करें। जी सर, मत्ती की इंजील के 21वें बाब की 33वीं आयत से मेरे भाई पढ़ने लगे हैं। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने पाकिस्तान लगाया। लो जी, आपने बड़े ध्यान से सुनना है, बल्कि अपनी बाइबल मुकद्दस निकालें और उंगली रखें, इट विल बी बेटर। हाँ जी,
एक घर का मालिक था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ अहाता घेरा और उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया, पढ़ते जाइए। बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला। बागबानों को, किसको? बागबानों को। ये भी तमसील मेरा यीशु दे रहा था, और ये देख इनको रहा था सरदार कायदे और फरीसियों को। हाँ जी पढ़िए। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा। पढ़ते जाइए। और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। मैं बताना चाहता हूँ, साथ साथ तशरीह भी करते जाते हैं। यानी खुदा ने अंबिया भेजे। पता है जितने भी अंबिया हैं इसराइल में ही आए हैं, इसराइल के लिए आए हैं, इसराइल में ही आए हैं, और उन्होंने किसी को संसार किया और किसी को पीटा। पढ़िए। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो और नबी भेजे ज्यादा थे। हाँ जी। और उन्होंने उनके साथ भी वही सलूक किया, सेम। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये क्या, आखिर में उसने अपने बेटे को भेजा जिसकी बर्थडे अभी आप मना रहे थे 25 दिसंबर को, आपको याद ही है, चंद दिन पहले की बात है। हाँ जी। ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा कि यही वारिस है। चलो यही तो वारिस है। हाँ जी। आओ इसे कत्ल करके इसकी मिरास पर कब्जा कर ले। पढ़ते जाइए। और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। आपको पता है ये स्लीप पर कौन कत्ल हुआ था? बेटा ही तो कत्ल हुआ था। कलाम में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने कहा था जरूर है अपने आदम यरूशलेम में जाए और बेशरा लोगों के हाथों कत्ल हो। हाँ जी। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? क्या करेगा उन बागबानों के साथ? उन्होंने उससे कहा उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा। हाँ, वो खुद ही जवाब दे रहे थे। ये फरीसी जवाब दे रहे थे, सरदार कायम थे, वो जवाब दे रहे थे। वो तो बुरी तरह हलाक करेगा फिर उनको। अच्छा। बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा। बाग का ठेका, बाग का ठेका दूसरे बागबानों को दे देगा। अच्छा, जो मौसम पर उसका फल दे। पढ़ते जाइए। यीशु ने उनसे कहा क्या तुमने किताबे मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेहमानों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हाँ? ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। और आगे भी पढ़ दे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी। ये तुम जो फकी फरीसी हो ना, ये फकी जो हो, फरीसी जो हो, सरदार कायम हो, तुमसे ये ले ली जाएगी खुदा की बादशाही, क्योंकि तुम पर अफसोस, ना तुम दाखिल होते हो ना दाखिल होने वालों को होने देते हो। आपको पता है ये सुने कहा था। पढ़ो। हाँ जी। और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। यदि तुम्हारा ठेका खत्म हो जाएगा और ठेका चेंज हो जाएगा। निगहबानों की बात हो रही थी, निगहबानों की बात हो रही थी। अच्छा आगे। और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पढ़ते जाइए। जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और जब सरदार काहिन और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि हमारे हक में क्या है। जब उन्होंने सुना, अच्छा ये तो नहीं क्या है, ठेका तो हमें मिला हुआ है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान क्या है? फिर वापस चलिए साया 5 में जहां पढ़ रहे थे कि वो बागबानों को देकर गया कि वो फल लाएंगे। हाँ जी। अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। अब मेरे ख्याल में हम डायरेक्ट जाते हैं साया 5 बाब की, ना 7वीं आयत पढ़ दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। सो रब्बुल फाज का पाकिस्तान बनी इसराइल का घराना है। रब्बुल फाज का पाकिस्तान बनी इसराइल का क्या है? घराना है, गिराना है। और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। मतलब कहने का यह है कि जब खुदा पाकिस्तान की बात कर रहा है तो इसराइल की बात कर रहा है, और जब निगहबानों की बात या बागबानों की बात कर रहा है तो वो फरीसियों की, फकीयों की और सरदार कायलों की बात कर रहा है, और उनको बता रहा था कि अब ये तुम्हारा ठेका खत्म हो गया है, अब ये ठेका बदलने लगा है, क्योंकि तुम ना तो दाखिल होते हो ना होने वालों को होने देते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पहले खुदा की डीलिंग कौम के साथ थी, फजल के दौर में खुदा की डीलिंग कौमों के साथ है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है। कभी इस खुदा की मोहब्बत इसराइल के साथ सिर्फ नजर आया करती थी। मेरा मसीह आया है तो खुदा ने अपनी मोहब्बत मसीह के वसीला पूरी दुनिया के साथ जाहिर की है, क्योंकि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया पूरी दुनिया के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ठेका जो है वो जितने भी मेरे भाई कलाम सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कोई यहूदी ये कलाम सुनेगा कि नहीं, या उसको समझ आएगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं जो खादम कलाम सुन रहे हैं।
اب یہ پوری دنیا کا ٹھیکہ جو ہے یہ ہم خادموں کے پاس آ گیا ہے. رسولوں کے بعد نبیوں، مبشروں، استادوں، چرواہوں، مبشروں کے پاس آ گیا ہے. میں بھی ٹھیکیدار ہوں اور آپ جو خدا کے خادم ہیں آپ بھی ٹھیکیدار ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کس کے؟ پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے. اور پوری دنیا میں پاکستان بھی آتا ہے. ہم یہودیوں کا بھی ٹھیکیدار ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ پولس کہہ رہا تھا کہ میری تو دعا ہے کہ وہ نجات پائیں. ان کو تو نجات کا رستہ ہی نہیں تک آیا. ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ وہ نجات پائیں. ہم ٹھیکیدار ہیں یہودیوں کے بھی، ہم ٹھیکیدار ہیں یونانیوں کے بھی. آپ کو پتہ کس نے کیا کہا تھا؟ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ. قوم کا نہیں، قوموں کو. اس کا مطلب ہے سب قوموں کے ہم ٹھیکیدار ہیں. پوری بادشاہی کی منادی ہم نے پوری دنیا میں کرنی ہے. کیا خدا کا بھی پلان پوری دنیا کے لیے ہے؟ اور مزدور کتنے ہیں؟ یہی تو بات یسوع نے کہی تھی، فصل تو بہت ہے، کیونکہ اب فصل اسرائیل نہیں، اب فصل پوری دنیا ہے، اور مزدور کیا ہے؟ تھوڑے ہیں. پوری دنیا کے لیے بہت کم خادم ہیں. میں آپ خادم بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک تو اپنی حدود کو بڑھائیں، مشنوں سے باہر نکلیں. آئی ریکویسٹ یو، مشنوں سے باہر نکلیں اور دنیا کو نجات تک لے کر آئے. دنیا کو توبہ کا پیغام دیں. خدا مجھے ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ پتا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. کیوں ٹھہرا ہوا تحمل کر کے؟ تاکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اس وقت اگر کوئی بہترین منادی ہے، کبھی پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، اور یہ رہے گی جب تک میرا خداوند آ کے ہمیں لے نہیں جاتا، اور وہ ہے ریپینٹنس کی منادی، توبہ کی منادی. دیکھو ایک ہم ہی تو ہے جس کے بارے میں یوحنا نے کہا تھا. یوحنا کا اپنے خط میں لکھتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں. ہم خدا سے ہیں، اور رسولوں کی بات کر رہا تھا. ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں، اور یہ ساری دنیا شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے. ہم جو خدا سے ہیں ہمیں تو پتا ہے کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے، اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے. اب پوری دنیا کی نجات کا ٹھیکہ مسیحیوں کے پاس ہے اور مسیحی خادموں کے پاس ہے. میں چاہتا ہوں اپنی حدود کو بڑھائیں. یو آر ناٹ ریسپانسبل فار یور اون. نہیں، آپ کا کام ہے ادا کرنا، آپ کا کام ہے توبہ کی منادی کرنا. کسی کو بری لگے تو لگے. آپ کو پتہ ہے استاد زیادہ سزا کیوں پائیں گے؟ میں چاہتا ہوں اس کو پڑھ دیں. یعقوب کا خط ہے، اس کا 3 باب ہے، اس کی پہلی آیت ہے. تو آج میرے خادم بھائی، اور یہ میرے لیے بھی کلام ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم زیادہ سزا کیوں پائیں گے؟ یعقوب کہہ رہا تھا. پڑھیے مقدس یعقوب کا خط، عام خط ہے، اس کا 3 باب کی پہلی آیت پڑھیے سر. اے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے. بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے. ہم وہ اپنے آپ کو بھی کاؤنٹ کر رہا تھا، میں بھی اپنے آپ کو کاؤنٹ کر رہا ہوں. ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے. کس لیے سزا پائیں گے بھائی؟ اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. سن لیں ذرا، اکثر خطا کرتے ہیں. کس معاملے میں خطا کرتے ہیں؟ پڑھو. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. باتوں میں. خادم کہاں خطا کرتے ہیں؟ باتوں میں خطا کرتے ہیں. خادم جب کلام سناتے ہیں تو ان کو وہی بولنا چاہیے جو کلام میں لکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یوحنا کو کہا گیا تھا 40 روز کے بعد نینوے برباد ہو جائے گا. اس نے اس بات کو چینج کیا؟ نہیں، بالکل نہیں. اور پورے نینوے نے توبہ کر لی تھی. جب آپ وہی بولیں گے جو کلام بولتا ہے تو لوگ بدلیں گے، پھل آئیں گے. ایک بندہ کرتا بھائی جی لوگ بپتسمہ کیوں نہیں لیتے؟ میں کیا بپتسمہ کی منادی کرنے والے بپتسمہ کی منادی نہیں کرتے، اور جہاں منادی کرتے ہیں وہاں لوگ بپتسمے لیتے ہیں. لورکس کی نہیں پاتے. میں کیا لورکس کی وہ عید پینتیکوس کے دن کے بعد وہ لوگ بولتے ہی نہیں ہیں اسٹاپت پر. حالانکہ یسوع مسیح نے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. تو میں بات کر رہا تھا توبہ کی.
मजमून हमारा चल रहा था तौबा। तौबा की जब बात करता हूं तो तौबा का मतलब सिर्फ कोई छोटे से लफ्ज नहीं है, नहीं। एक बड़ा प्यारा खुदावंद का खादम, जिसके बारे में मेरे खुदावंद ने एक बात कही कि जितने औरतों से पैदा हुए हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। यूहन्ना आया, बियाबान में मनादी करता था, ऊंट की बालों की पोशाक पहनता था, जंगली शहद और टिड्डियां खाता था और तौबा की मनादी करता था और कहता था तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। कलाम कहता है बत्ती की जिनके 30 बाब में लिखा हुआ है कि यरूशलेम और यहूदिया के तमाम सूबा के लोग आए और उन्होंने गुनाहों का इकरार करके इससे बपतिस्मा लिया। तौबा करते, गुनाहों का इकरार करते और बपतिस्मा ले लेते। लेकिन इस यूहन्ना ने, मगर लिखा जब उसने बहुत से फरीसियों को भी और सदूकियों को भी बपतिस्मा के लिए आते अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, साहब के बच्चों, तुमको किसने जता दिया है कि तुम आने वाले गजब से भागो? ये सदूकियों और फरीसियों को कह रहा था तौबा के मुआफिक फल लो, तौबा के मुआफिक फल लो, तुम्हारे फल बताएं कि तुमने तौबा की हुई है। उनको क्या कह रहा था? सांप के बच्चा। मुझे एक दफा एक खादिम पूछ रहा था, भाई जी यूहन्ना बड़े सख्त लफ्ज बोलता है। मैं कहा यार जो भी बोलता है ठीक ही बोलता है, तो खुदा का बड़ा प्यारा बंदा था, सबसे बड़ा आदमी तो वही है जितने औरतों से पैदा हुए हैं। कहता वो तो कह रहा था सांप के बच्चों। तो मुझे कह रहा था कि सर मैं कह सकता हूं सांप के बच्चे? मैं कहा आप नहीं कह सकते। तो मैं क्यों नहीं कह सकता? मैं कैसे लिए कि तू लोगों के घरों की बिरयानियां खाता है, दाइया लेता है, चंदा लेता है, तेरे मुंह में नहीं, तेरे मुंह में आएगा ही नहीं मैं इनको सांप के बच्चों को। क्योंकि यूहन्ना ना बिरयानियां खाता था ना किसी से चंदा लेता था, इसलिए वो बोलता था। और मैं कहा भाई जब लोगों का मुंह लालच पे लगा हुआ हो, दिल लालच पे लगा हुआ, तो वो बोल नहीं सकते हैं। भाई साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं, गलत थोड़ी कह रहा हूं। तो जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था, तौबा के मुआफिक फल लाओ। तो कौन सी तौबा है अगर तौबा के फल ही ना आए? तौबा वो जो फलों की तरह नजर आए। आपको पता है दरख्त फलों से पहचाना जाता है? ये कोई अजीब बात है? कलाम में भी लिखा हुआ है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो तौबा कहां से पहचानी जाती है? ओ भाई फलों से पहचानी जाती है। यसुम सिंह ने एक दफा मिसाल दी थी कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। इसका सादा सा मतलब पता क्या है? तौबा करने वाले की तौबा ऐसे नजर आए जैसे पहाड़ पर बसा हुआ शहर नजर आता है। आपका सर बताए आपने तौबा की है, आपका ये 3 बड़ा इंच का मुंह बताए आपने तौबा की है, आपका हयादार लिबास बताए आपने तौबा की है, आपको उठना बैठना ओढ़ना बोलना सब कुछ बताए कि आपने तौबा की है। इसको कहते हैं तौबा के मुआफिक फल लाओ। मेरे भाई ये तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं आपको एंड पर लेके जाना चाहता हूं। हासिल कलाम यह है कि अगर खुदावन ने आपकी कलीसिया को और खादमों आपको, इसमें मैं पहले नंबर पर हूं कि 2023 का साल अगर मेरी जिंदगी में आया है, मैं अपने चर्च में भी बता रहा था, मैंने कहा 2023 का मतलब ये नहीं है कि खुदा ने मुझे पहली जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मुझे सारा साल दे दिया। नहीं, ये मतलब नहीं है। इसका सादा सा मतलब यह है कि जब मैं दुनिया से चला गया अगर 2023 में, तो लिखा जाएगा तारीख वफात 2023, आगे जो भी डेट होगी। मैं बस इतनी, इससे ज्यादा मैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जितना टाइम खुदा ने मुझे दिया है मैं काम कर लूं। खादमों, अगर आप 2023 में हैं और सुन रहे हैं तो आप अपनी तौबा के सिस्टम को सामने ले आए। आप इसी तरह ही करें। अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। ये जो है ना, मैं थाला खोदूं और खाद डालूं। खादम का क्या काम है? 2 काम है, थाला खोदना और खाद डालना। थाला खोदने का मतलब होता है कलीसिया के लिए दुआएं करना। आपकी दुआओं के सबब से कलीसिया के लोग ठीक हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता सारे ठीक हो जाएंगे, नहीं, वो तो 4 जमीनें हैं, मुझे पता है।
लेकिन अच्छी जमीन एक है ना, ऐसा कौन सा मसला है? थाला का मतलब है दुआएं, और खा जाने का मतलब है दुरुस्त कलाम, सही तालीम। तौबा की मुनादी करें, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और यूहन्ना के अल्फाज तो मैं डर जाता हूं जब वो बोलता है, कहता है अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, किसी गलतफहमी में न रहना। वो कह रहे थे कि शम्स इब्राहिम की नस्ल से आकर नस्ल की बात ना करो, अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम खतरे में हैं अगर तौबा के मुवाफिक फल नहीं लाते। मैं चाहता हूं तमाम सुनने वाले खुद अपने फलों को देखें। हम कोई ऐसा दरख्त नहीं है कि दूसरों को देखे, हम वो है जो अपने फलों को खुद देख सकते हैं। खुदावंद को कहें, खुदावंद तू मुझे जांच, तू मुझे पहचान, मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं। आइए, मैं चाहता हूं मेरे साथ अपने हाथों को उठाएं और खुदावंद को सबसे पहले तो अपने फलों को चेक करें। खादमीन अपनी मुनादी को चेक करें, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मैं वाकई तौबा की मुनादी कर रहा हूं, क्या मैं ठीक तौबा की मुनादी कर रहा हूं। बेशक पौलुस ने कहा है लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, नहीं करेंगे तो ना करें, लेकिन आप अपनी जान बचाएं, आप अपनी जान बचाएं। अगर तूने शरीर को उसकी शरारत से आगाह कर दिया, वो अगर बाज आ गया तो ठीक, ना आया तो कोई मसला नहीं, वो तो अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन तूने अपनी जान बचा ली। आइए हम थाने खोदें, खा डालें और अपनी जान बचाएं। मैं चाहता हूं, मैं अपनी दुआ करना चाहता हूं, खादमों के लिए भी, मुबशरों के लिए, चरवाहों के लिए, जो भी मेरी खादम, बहुत सी खादमा बहनें हैं जो खिदमत कर रही है, उनके लिए भी दुआ करना चाहता हूं। आप भी मेरे साथ अपने हाथों को उठाएं। खुदा के दोस्त, मैंने तेरे कलाम को उसी तरह तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है जैसा कभी खुदावंद तूने यरूशलेम में खड़े होकर उन खबर देने वालों को खुदावंद ये सिखाया था। ऐ मालिक खुदावंद पाक खुदा, मुझे पूरे तौर पर समझ आ गई है कि किस तरह सुनना और तेरी आवाज सुनना, क्योंकि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना खुदावंद तेरे कलाम से। ऐ मालिक खुदावंद पाक खुदा, जैसे मुर्गी के बच्चों की आवाज उस माँ की आवाज पर, उनके कान माँ की आवाज पर लगे होते हैं, इसी तरह खुदावंद हमारे कान पूरे साल के लिए जितने हमारे अयाम हैं, मुझे नहीं पता किसके पास कितने अयाम हैं, उसके हर दिन वो खुदावंद तेरी आवाज सुने। ऐ मालिक, मैं मिन्नत करता हूं, जिन्हें आज कलाम सुना है, ये हर रोज ही खुदावंद पाक खुदा तेरी आवाज सुने, इनके कान तेरी आवाज पर लग जाए मेरे खुदा, ताकि ये मुबारक हो जाए, ये पूरा साल इनके लिए मुबारक हो जाए मेरे खुदावंद। अगर इनकी जिंदगी में ये साल है तो ये मुबारक साल हो जाए, क्योंकि बेशक तू तो हम्बल करके ठहरा हुआ है और तू यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद तेरा शुक्र हो जिस कलाम को तूने नाजिल किया है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इसी ही .pk की पूरी टीम के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। भाई खुदावंद, अपने हम खिदमत भाइयों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हम जो तेरा काम कर रहे हैं खुदावंद, हमारा काम तुझे पसंद आए मेरे खुदावंद, मेरे खुदा। और जो तूने कलाम को सुन लिया है, बस खुदावंद दिल में रख ले, दिल में रख ले। ऐ खुदावंद, अपने आज इस कलाम को दिल में रख ले और खुदावंद तौबा के मुवाफिक फल लाए, फल लाए और फल नजर आए मेरे खुदावंद, मेरे खुदा। यीशु के नाम के वसीला से मांगते और पाते हैं, आमीन। मेरे साथ खुदावंद की सिखाई हुई दुआ भी मांगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, आप पर मेहरबान ही रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जो रखे
اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے. آمین. آمین.